एक जंगल के किनारे एक बूढ़ा इंसान अकेले झोपड़ी में रहता था। गांव वाले उसे जंगल बाबा कहते थे क्योंकि वह किसी से बात नहीं करता था, बस अकेले जंगल में बैठा रहता। और सबसे अजीब बात यह थी कि एक सफेद पक्षी रोज उसके पास आता और घंटों चुपचाप उसके पास बैठा रहता। लोग कहते थे कि वह पक्षी कोई आम पक्षी नहीं बल्कि किसी आत्मा का रूप है जो बाबा से जुड़ा है। पर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। बूढ़ा आदमी रोज पक्षी से बातें करता, खुद से, हवा से, या शायद अपनी अंतरात्मा से। वह पक्षी उसकी हर बात सुनता पर कभी कुछ कहता नहीं। इंसान को लगता था कि कम से कम कोई तो है जो बिना टोके उसकी बातें सुनता है। रोज वही एक बात वह दोहराता, काश मैंने उसे रोका होता, काश मैं उसे समझ पाता। मैंने सिर्फ कहा, सुना कभी नहीं। पक्षी चुपचाप सब सुनता, उसकी आंखों में एक चमक होती, जैसे वो सब समझता हो। इंसान के पास एक पुराना बक्सा था जिसे उसने कभी किसी को नहीं दिखाया। उसमें शायद कुछ राज थे, पर उसने कभी किसी को पास नहीं आने दिया। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब जानवर और गांव वाले भागने लगे, लेकिन वह बूढ़ा इंसान भागा नहीं। वो उस जगह की ओर दौड़ा जहां आग सबसे तेज थी। सफेद पक्षी उसके साथ उड़ गया। गांव वालों को शक हुआ कि वह कुछ छुपा रहा है, शायद कोई खजाना या कुछ रहस्य। वे उसके पीछे चल पड़े। आग के बीच वह इंसान झाड़ियों के पीछे गया और एक पुराना बक्सा निकाला। उसमें कुछ कागज, एक जली हुई डायरी और एक तस्वीर थी, पिता और बेटे की। वह तस्वीर राख हो चुकी थी, पर उस पर अब भी एक मुस्कुराहट दिखाई देती थी। डायरी में लिखा था, मेरी गलती थी, मैंने कभी अपने बेटे की बातें नहीं सुनी। मैं चाहता था कि वह मेरी तरह रहे, मेरी राह चले, पर वो उड़ना चाहता था। मैं उसे पिंजरे में रखना चाहता था और वह आसमान देखता रहा। एक दिन वह चला गया। मैं बस उसे रोक सकता था, पर मैंने अपने शब्दों से उसे दूर धकेल दिया। सफेद पक्षी उस डायरी के पास बैठा था। उसने पहली बार अपनी आवाज निकाली, एक दर्द से भरी लंबी कोयल की तान। वह तान इतनी गहराई से निकली कि पूरा जंगल जैसे एक पल को थम गया। बूढ़े इंसान ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, क्या तू वही है? तू तो उसके साथ खेलता था ना, जब वह छोटा था। पक्षी कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, अब तुमने समझा। वह पक्षी इंसान का बेटा नहीं था, पर उन पलों का गवाह था जब प्यार शब्दों में नहीं, नासमझी में खो गया था। वह उस रिश्ते की आत्मा था जो टूटा नहीं था, बस चुप हो गया था। और अब जब इंसान ने अपनी गलती को स्वीकार किया, पश्चातावे को महसूस किया, तो पक्षी उड़ गया। गांव वाले कुछ नहीं बोले। अब वे उस इंसान को पागल बाबा नहीं, ज्ञानी बाबा कहते थे। वह बच्चों को कहानियां सुनाता और हर कहानी के अंत में कहता, अगर कोई उड़ना चाहे तो उसे रोकना मत, और अगर गलती हो जाए तो चुप मत रहो। माफी मांगना कायरता नहीं, हिम्मत है। पक्षी लौटे या ना लौटे, मन शांत हो जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।